हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे शब्द, इंग्लिश के शब्द जो कि हम रोज़ाना बातचीत में उपयोग करते हैं। यानी रोज़ाना जो हम बातचीत करते हैं उसमें इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगर आप यह शब्द जान लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छे से बात करना चाहते हैं और आप एक बिगिनिंग स्टेज में हैं, शुरुआती अवस्था में हैं, तो आपके लिए जो शब्द हैं काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए देखते हैं कौन से ये शब्द हैं। ठीक है, पहला शब्द है बिहेव योरसेल्फ। क्या? बिहेव योरसेल्फ यानी तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो। अगर कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और वो कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीज़ी से बात करता है, यानी आप ऐसे बात करता है जो आपको पसंद नहीं आती है, तो आप क्या कहते हो? बिहेव योरसेल्फ। क्या कहते हो? बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो। कैसे? तमीज़ से बात करो। या फिर आप इस ज़ुबान संभाल के बात करो, आप कहते हो, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, माइंड योर लैंग्वेज, या फिर माइंड योर टंग। माइंड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज, इस प्रकार से भी बोल सकते हो। या आप उसे कह सकते हो बिहेव योरसेल्फ यानी तमीज़ से बात करो। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस बिहेव योरसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेक दिस। टेक दिस यानी इसे लो या इसको लो। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं, हम किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं, रोहन टेक दिस पेन, रोहन यह पेन लो, रोहन टेक दिस बुक, रोहन यह पुस्तक लो। ठीक है, तो टेक दिस यानी इसको लो। जो अगर आप कुछ कोई चीज़ देना चाह रहे हो किसी को, तो आप इस तरह से बोलते हो, टेक दिस, टेक दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैरी ऑन यानी लगे रहो, कैरी ऑन। ठीक है, लगे रहो यानी अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आपके कमरे में कोई आ जाता है, वो आपको देखता है पढ़ाई करते हुए, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, वो कहता है कैरी ऑन। लगे रहो यानी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको करते रहो, उसको जारी रखो। ठीक है, कैरी ऑन। ठीक है, जारी रखो, कैरी ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से कैरी ऑन का मतलब होता है। उसके बाद आता है ट्राई अगेन। ठीक है, ये तो आप काफ़ी सुनते होंगे, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करो। ठीक है, कॉलिंग पे भी आप काफ़ी सुनते होंगे, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करो यानी कि दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। ठीक है, आप कोई कार्य करते हो, उसमें सफल नहीं हो पाते, तो कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। ठीक है, इट डजंट मैटर, ट्राई अगेन यानी कि दोबारा से प्रयास करो, इस बार होगा, ट्राई अगेन। आप किसी को कॉल कर रहे हो, वो नहीं उठा रहा है, ठीक है, तो ऐसे बोल सकता है, आपको एक मैसेज मिलता है, ट्राई अगेन। ठीक है, यू कैन ट्राई अगेन। ठीक है, आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई अगेन, दोबारा प्रयास करो, पुनः प्रयास करो, पुनः कोशिश करो। नेक्स्ट है हमारा फॉरगेट इट। फॉरगेट इट यानी रहने भी दो या फिर भूल जाओ। ठीक है, फॉरगेट इट, कोई ऐसी बात होती है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपका मित्र है, कोई अच्छा दोस्त है, वो आपसे कह सकता है कि कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, भूल जाओ, रहने भी दो। ठीक है, इसको याद मत करो, फॉरगेट इट, भूल जाओ। फॉरगेट इट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फॉरगेट इट, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे बोला जाता है नॉर्मल, फॉरगेट इट। ठीक है, फॉरगेट इट, या फिर आप इसको बोल सकते हो फॉरगेट इट। ठीक है, फॉरगेट इट यानी भूल जाओ, रहने भी दो। ठीक है, रहने भी दो, या फिर छोड़ो यार, इसको बोल सकते हो आप लीव इट मैन, छोड़ो यार। कैसे बोल सकते हो? लीव इट मैन, LEAVE, लीव IT इट, लीव इट, छोड़ो भी यार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉरगेट इट और लीव इट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है नॉट अ बिट। ठीक है, नॉट अ बिट का मतलब होता है थोड़ा भी नहीं। ठीक है, थोड़ा भी नहीं। जैसे आप ने किसी से कोई काम, कोई मशीन ली, कोई भी मशीन ली, कोई यंत्र लिया, ठीक है, उसने काम नहीं किया। ठीक है, तो जिसकी मशीन थी, आप उसके पास जाते हो, उसने काम नहीं किया, उसने यार थोड़ा भी नहीं, नॉट अ बिट यानी थोड़ा भी काम नहीं किया, नॉट अ बिट, इट डिडेंट वर्क नॉट अ बिट, इसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया। इस प्रकार से आप नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं का जो है उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेल डन। वेल डन यानी बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत अच्छे। ठीक है, जैसे कि आपने अपने एग्जामिनेशन को पास किया है, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है वेल डन कह के। आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम खेलते समय आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है अगर आप अच्छा खेलते हो या आप मैच जीते हो, वेल डन यानी तुमने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, वेल डन, यू प्लेड वेल, इस प्रकार से बोल सकते हो। वेल डन यानी बहुत बढ़िया, वेल डन यानी बहुत अच्छा, एक शुभ विश है ये। ठीक है, एक शुभ विश है, शुभ कामना है। ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु नोज। हु नोज को बोलते हैं कौन जाने। ठीक है, कौन जाने। ठीक है, भगवान है या नहीं, हु नोज, गॉड एग्जिस्ट और इट डजेंट एग्जिस्ट, गॉड डजेंट एग्जिस्ट, कौन जाने, हु नोज। ठीक है, तो कौन जाने के लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में हु नोज, कौन जानता है, यानी कौन जाने, कौन जानता है। ठीक है, हु नोज, तो इस प्रकार से हु नोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स यानी ऊपर जाना। ठीक है, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो गो अप
अपसाइड, गो अपसाइड बोल सकते हो, गो अप बोल सकते हो, लेकिन जो अच्छा तरीका है इसको बोलने का, इसको प्रोनाउंस करने का, वो है गो अपस्टेयर्स, यानी ऊपर जाओ। आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हो, गो अपस्टेयर्स। टेरेस पे जाना तो गो अपस्टेयर्स, ठीक है। तो गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चीयर अप। चीयर अप यानी खुश हो जाओ, ठीक है। चीयर अप यानी खुश हो जाओ। आप कहते हो ना, जब भी कोई खुशी मनाते हो, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप वहाँ पर करते हो चीयर अप, ठीक है। चीयर अप यानी खुश हो जाना, ठीक है। जब हम खुशी को वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, खुशी को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम चीयर अप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप 4 मित्रों में बैठे हो, वहाँ पर कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप चीयर अप बोल सकते हो। खुशी मनाना, खुश हो जाना, ठीक है। खुश हो जाओ, चीयर अप, ठीक है। चीयर अप। आप दुखी हो, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपको खुश करने के लिए बोलता है चीयर अप, ठीक है। खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो, फॉरगेट इट, भूल जाओ, चीयर अप, ठीक है। तो चीयर अप का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? हमारा है डोंट आस्क, यानी डू नॉट आस्क, ठीक है। डू नॉट को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। डोंट आस्क यानी ना पूछो, ठीक है। डोंट आस्क। आपके साथ कोई काम बुरा हो गया, कोई घटना घट गई, बुरी घटना घट गई, आप अपने मित्र के, आपका मित्र आपके पास आता है, वो आपके सैड मूड को देखता है, पूछता है क्या हुआ, तो आप बोलते हो डोंट आस्क, ना पूछो, मत पूछो, या फिर ना पूछो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है। या कोई भी अच्छी भी बात हो सकती है, आप कह सकते हो डोंट आस्क, मत पूछो, ठीक है, बहुत बुरा हुआ, ठीक है। सो इस प्रकार से हम डोंट आस्क का, ना पूछो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गेट अप, उठ जाओ, ठीक है। गेट अप। आप लेटे हुए हो, ठीक है, आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपको कोई ले जाना चाहता है, आपकी मोम, आपके फादर, आपका फ्रेंड, कोई भी आपको ले जाना चाहता है, वो गेट अप हरी, ठीक है, जल्दी उठो, ठीक है। तो वो क्या कहता है आपको? गेट अप, उठ जाओ, ठीक है। आप लेटे हुए हो, उठ जाओ, आप सोए हो, गेट अप, उठ जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गेट अप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्कूल जाना है, आपकी मोम सुबह बोलती है गेट अप, इस प्रकार से गेट अप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड आपको कहीं ले जाना चाहता है, बोलता है गेट अप। गेट अप यानी उठ जाना, ठीक है। गेट अप यानी उठ जाना, ठीक है। लेकिन अगर खाली आप बैठे हुए हो, तो आपको ऐसे नहीं बोलते उठाने के लिए कि गेट अप, वो बोलते हैं स्टैंड अप, ठीक है। आप बैठे हो, सिट डाउन हो, उस टाइम बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। लेकिन आप सोए हुए हो तो आपको बोल सकते हैं गेट अप, या आप लेटे हुए बोल सकते हो गेट अप, ओके। तो इस प्रकार से हम गेट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू कैन, या फिर आई कैन बोल सकते हो। यू कैन यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। कोई कार्य आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको कोई मोटिवेट करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए कि आप वो कार्य कर सको, वो बोलता है यू कैन, आप कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू कैन डू दिस, आप यह काम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू दैट, तुम वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन डू दिस, ठीक है। या फिर मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन जंप ओवर द वॉल, आई कैन जंप ओवर द वॉल, मैं दीवार के ऊपर से कूद सकता हूँ, आई कैन जंप, तुम दीवार के ऊपर से कूद सकते हो, यू कैन जंप ओवर दी वॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन, आई कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एट लीस्ट। एट लीस्ट को बोलते हैं हम कम से कम, क्या बोलते हैं? कम से कम। इसमें बोलते हैं मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम को, और कम से कम बोलते हैं मिनिमम को। इसको बोलते हैं एट लीस्ट, लेकिन ये संख्या के लिए या नंबर के लिए यूज़ नहीं होता है। कम से कम यानी कम से कम वह आया तो, एट लीस्ट ही केम, कम से कम वह आया तो, एट लीस्ट ही केम। कम से कम उसने मुझे गिफ्ट दिया तो, एट लीस्ट ही गेव मी ए गिफ्ट, एट लीस्ट ही गेव मी ए गिफ्ट, कम से कम उसने मुझे उपहार तो दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से एट लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आस्क मी, मुझसे पूछो, ठीक है। कोई सवाल है, चर्चा कर रहे हो, 4 दोस्त बैठे हो आपस में, ठीक है, 3 से पूछ लिया गया, आपसे नहीं पूछा, तो आप बोलते हो आस्क मी, मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूंगा। आस्क मी दिस, आई विल आंसर, आस्क मी, मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। तो आस्क मी का जो उपयोग है हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा गेट आउट। गेट आउट तो आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, बाहर जाओ, ठीक है। कोई आपको बाहर भेजने के लिए कहता है, आप अंदर हो, किसी कैबिन में हो, किसी ऑफिस में हो, किसी कमरे में हो, तो आप कहते हो कमरे से बाहर जाओ। गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द ऑफिस, गेट आउट फ्रॉम हेयर, बोलते हो यहाँ से जाओ, ठीक है, यहाँ से बाहर जाओ। गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट ऑफ हेयर भी बोल देते हैं, गेट आउट फ्रॉम हेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। सो गेट आउट यानी बाहर जाना, ठीक है, गेट आउट यानी बाहर जाना, ठीक है। अब देखिए स्पीक अप। स्पीक अप आपने कम सुना होगा, ठीक है। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, ठीक है। अब उस चर्चा में वो बैठा है मुंह लटकाए, ठीक है। आपने उससे कोई सवाल किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, तो आप उसको थोड़ा याद दिलाने के लिए कहते हो बोलो,
कैसे कहते हो, बोलो, स्पीक अप, कुछ तो बोलो, स्पीक अप समथिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पीक अप यानी बोलो, उसके लिए हम स्पीक अप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कम इन, ठीक है। कम इन आपको पता ही अंदर आना, ठीक है, अंदर आओ, कम इन अंदर आओ, ठीक है। कम इन द रूम, कमरे में आओ, कमरे के अंदर आओ। कम इन दी ऑफिस, दफ्तर के अंदर आओ, ठीक है। तो इस प्रकार से कम इन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। फिर डू इट राइट, ठीक है, डू इट राइट, सही से करो, यानी आप कोई कार्य गलत कर रहे हो तो आपका बॉस आपको कह सकता है, हे ब्रो डू इट राइट, इसको सही करो, यानी सही से करो, गलत कर रहे हो। यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, डू इट राइट, इसको सही से करो, ठीक है। तो सही से करने के लिए हम एक एडवाइस की तरह बोलते हैं, डू इट राइट, ठीक है, इसको सही तरीके से करो, ठीक है। डू इट राइट, इसको सही से करो, सही तरीके से करो या सही वे में करो, ठीक है। डू इट राइट, ओके। उसके बाद ज्वाइन मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। ज्वाइन मी, आप कहीं पर जा रहे हो, मान लीजिए आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो, लेट्स ज्वाइन मी, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो, लेट्स ज्वाइन मी। ज्वाइन मी यानी मेरे साथ आओ, मुझे ज्वाइन करो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ चलते हैं साथ में। तो ज्वाइन मी, मेरे साथ आओ, मुझे ज्वाइन करो, ठीक है, मुझसे जुड़कर चलो। सो उसके बाद आता है आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप आई एम सॉरी भी बोल सकते हो और आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हो, कि मैं क्षमा का पात्र हूँ, मैं क्षमा का पात्र हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ या मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इस प्रकार से भी आप आई अपोलोजाइज का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। सो या फिर आप बोल सकते हो फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो, या फिर आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई अपोलोजाइज का इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलो मी, मुझे अनुमति दो, अलो मी, ठीक है। कोई कार्य करना चाहते हो, ठीक है, अपने बॉस से अनुमति मांगते हो, अपने फादर से अनुमति मांगते हो, अपने शिक्षक से अनुमति मांगते हो, जो आपसे बड़े होते हैं, ठीक है, या जो भी आप काम करना चाहते हो उसके इंचार्ज अगर कोई और है तो आपको अनुमति लेनी होगी, आपको एक अलोवेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कहते हो अलो मी, यानी मुझे अनुमति दो। अलो मी टू गो देयर, अलो मी टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की अनुमति दो। अलो मी टू डू दिस, मुझे यह करने की अनुमति दो, ठीक है। अलो मी टू वॉक देयर, मुझे वहाँ टहलने की अनुमति दो। अलो मी, मुझे अनुमति दो। इस तरह से हम अनुमति दो को अलो मी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, यह मुझे करने दो या फिर मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस, ठीक है। 4 मित्र हो, काम कर रहे हो, 3 ने काम किया, उनसे नहीं हुआ, फिर आप बोलते हो लेट मी डू दिस, मुझे करने दो, लेट मी डू दिस, मुझे यह काम करने दो, ठीक है, मैं देखता हूँ करके। ओके, लेट मी डू दिस, मुझे करने दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई न्यू इट, आई न्यू इट यानी मैं जानता था, मैं जानता था। देखिए आई नो इट, KNOW, ये तो होगी प्रेजेंट फॉर्म। आई न्यू इट, ये होगी पास्ट फॉर्म। आई न्यू इट, नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है जो पास्ट में चल जाती है। सो आई न्यू इट, मुझे पता था। आई न्यू इट, मैं जानता था। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मुझे पता है, ठीक है। प्रेजेंट में आई नो, पास्ट में आई न्यू, ठीक है। KNEW, न्यू, ठीक है। इसमें के साइलेंट रहता है इसलिए हम न्यू या कनो नहीं करते हैं, न्यू बोलते हैं या फिर नो बोलते हैं, ठीक है। के इसमें साइलेंट रहता है यानी चुप रहता है, इसको हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई न्यू इट दैट ही इज़ अ थीफ, मुझे पता था कि वह एक चोर है। ही इज़ अ थीफ, कि वह एक चोर है। इस तरह से हम आई न्यू इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट है डोंट मूव, डोंट मूव यानी हिलो मत, यानी हिलो मत, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि पुलिस इस्तेमाल करती है ज़्यादातर इसको, जैसे कोई कैदी है, कोई मुजरिम है, ठीक है, वो उसको पकड़ लेती है, वो दूर है तो वो बंदूक दिखा करके बोलती है डोंट मूव, यानी हिलना मत, हिलो मत, डोंट मूव। या आप अपने दोस्त को कह सकते हो उसके पीछे सांप है या छिपकली है तो वो पीछे की ओर ना हो जाए, सांप के ऊपर ना गिर जाए या फिर छिपकली के ऊपर ना गिर जाए, तो आप उसको बोल सकते हो डोंट मूव, डोंट मूव, बी स्टेबल, स्थिर रहो, बी स्टेबल, स्थिर रहो, डोंट मूव, ठीक है। देयर इज़ अ स्नेक बिहाइंड योर बैक, तुम्हारी कमर के पीछे या तुम्हारे पीछे एक सांप है। देयर इज़ अ स्नेक बिहाइंड योर बैक, ठीक है। सो डोंट मूव, हिलो मत के लिए हम यूज़ करते हैं डोंट मूव, यानी डू नॉट मूव। ओके, नेक्स्ट है बी काम, ठीक है। इसमें एल जो है वो साइलेंट रहता है, काल्म नहीं होता, ठीक है, इसलिए काम बोलते हैं इसको। बी
काम यानी शांत रहो, ठीक है। जैसे कि हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, वो बिल्कुल काम रहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यानी गुस्सा मत करो, बी काम। कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो बी काम, शांत रहो, ठीक है, बी काम, शांत रहो, गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, बी काम, गुस्सा मत करो, शांत रहो, ठीक है, शांत रहो, बी काम। ओके, नेक्स्ट है बी केयरफुल, ठीक है। इसको तो आपने सुना ही होगा, सावधान रहें, सावधान रहें, बी केयरफुल, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप बाहर जाते हो तो आपके घर वाले बोल सकते हैं आपको व्हेन यू गो आउटसाइड बी केयरफुल, ठीक है। जब आप बाहर जाते हो तो सावधान रहें, ठीक है, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस है, इसलिए आप उनको बोलते हो बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, सावधानी बरतो, सावधानी बरतें या सावधान रहें, उसके लिए हम बी केयरफुल यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। शी इज़ टायर्ड, वह थक गई है। ही इज़ टायर्ड, वह थक चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं आई एम टायर्ड। जब हम थक जाते हैं तो उसको बोलते हैं टायर्डनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? टायर्डनेस, यानी थकान, थकानपन, ठीक है। तो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई विल बी टायर्ड, मैं थक जाऊँगा। आई विल बी टायर्ड, मैं थक जाऊँगा। इस प्रकार से आप आई एम टायर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट येट, अभी नहीं, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं। आप कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, आपके कोई कलीग आते हैं या कोई दोस्त आते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या आपने काम कर लिया, तो आप बोलते हो अभी नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं। तो नॉट येट का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो। लेट मी टेल यू यानी मैं तुम्हें बताता हूँ या फिर मुझे तुम्हें बताने दो। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू दिस, मैं तुम्हें यह बताता हूँ। लेट मी टेल यू दैट, मैं तुम्हें वह बताता हूँ, ठीक है। सो जब हम किसी को कोई काम बताते हैं तो लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी यानी मुझे तुम्हें बताने दो। लेट मी टेल यू, तुम्हें बताने दो। लेट मी टेल यू, ओके, मुझे तुम्हें बताने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट मी फिनिश, पहले मैं पूरा कर लूँ। आप कोई बात कर रहे हैं, एक डिबेट चल रही है, जैसे आजकल न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होती है ना, डिबेट चल रही होती है, तो एक बंदा पूरा नहीं कर पाता है अपनी बात, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो वो बोलता है लेट मी फिनिश, पहले मुझे पूरा करने दो, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। लेट मी फिनिश, पहले मैं बात पूरी कर लूँ, पहले मैं पूरा कर लूँ, उसके बाद तुम बोलना, देन यू विल टॉक, ठीक है। लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है, पहले मैं पूरा कर लूँ। लेट मी फिनिश फर्स्ट और लेट मी फिनिश, ओके। आई विल सी टू दैट, आई विल सी टू दैट मतलब मैं देख लूँगा, ठीक है, मैं देख लूँगा। आपके फादर है, आपको कोई काम देते हैं, ठीक है, कि इस काम को ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, आपको बता रहे हैं, तो आपको कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, आई विल सी टू दैट, आई विल सी टू दैट, मैं देख लूँगा। आई विल सी टू दैट, मैं देख लूँगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही है जैसे कोई बात आपको कहता है कोई, जैसे कोई बंदा आया आपके सामने, कोई बिज़नेस पर लेकर के प्लान कि ये बिज़नेस है, ऐसे ऐसे है, तो आप सोचने के लिए आपको समय चाहिए ना, आप उसको बोलते हो कि मैं सोच कर बताऊँगा, मैं सोचूंगा, ठीक है। तो आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल टेल यू, पहले मैं इसके बारे में सोचूंगा फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोलें आई हैड नो आइडिया, मुझे पता नहीं था। आई हैड नो आइडिया, मुझे पता नहीं था। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आपसे कोई बात करता है, किसी तरह की बात चल रही है, ठीक है, तो वो आपसे कुछ पूछता है किसी बात के बारे में, जो भी बात चल रही है, ठीक है। मान लीजिए किसी WWE है, ठीक है, प्रो रेसलिंग है, उसके बारे में कोई बात चलती है, तो आप बोलते हो ब्रो आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। डोंट बी सो चाइल्डिश, डोंट बी सो चाइल्डिश, ज़्यादा बचकाने मत बनो, ठीक है। जब आप एक ऐसी बात करते हो ना, जैसे आपको बात मालूम है लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन सामने वाले को पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप बोलते हो डोंट बी सो चाइल्डिश, बचकाने मत बनो, ज़्यादा बचकाने मत बनो, यानी कि बचकाना, बच्चे जैसा व्यवहार मत करो। डोंट बी सो चाइल्डिश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर है या फिर यह आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू, ठीक है। कोई भी कार्य आप करते हो, किसी भी तरह की कोई बात चल रही है, ठीक है, जैसे बॉस है,
बॉस आपके साथ बात करता है, ठीक है, तो वो बोलता है कि जो नेक्स्ट मंथ है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, अब यह आप पर निर्भर करता है कि तुम यह सब कुछ देखो, दैट यू ऑल विल सी ऑल थिंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है, ओके। उसके बाद स्टॉप मेकिंग फेसेस, चेहरे बनाना बंद करो। वार्तालाप हो रही होती है मित्रों के बीच में, कहीं पर बात हो रही होती है, चार दोस्त बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने कोई बात कर दी, वो चेहरे बनाते हैं ना, मुंह बनाते रहते हैं, चेहरे बनाते रहते हैं इस प्रकार के, तो आप कहते हैं उनको स्टॉप मेकिंग फेसेस, चेहरे बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फेसेस, चेहरे बनाना बंद करो, ओके। आई वुड लव टू, मुझे अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू डू दैट, मुझे वह करने में अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू हैव कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी लेने में अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू हैव कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी लेने में या पीने में अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आई वुड लव टू डू दैट, मुझे वह करने में अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने में अच्छा लगेगा, जाने के पर अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू, मुझे अच्छा लगेगा, ओके। एनीथिंग एल्स, और कुछ, ठीक है। आप और आपके मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप उनकी बात सुने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब वो चुप हो जाता है तो आप बोलते हो एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स यानी और कुछ बाकी है जो तुम बोल सकते हो, एनीथिंग एल्स, और कुछ। तो इस प्रकार से आप एनीथिंग एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई जगह कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ठीक है। आप कोई बकरी ख़रीद के लाए, कोई गाय ख़रीद कर लाए, ठीक है, और आपके छोटे भाई ने उसको बेच दिया, आपके बड़े भाई ने उसको बेच दिया आपको बताए बिना, और बेचने के बाद वो आपको बता रहा है कि मैंने वो बकरी या वो गाय बेच दी। तो आप बोलते हो क्या तुम मजाक कर रहे हो। आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। आर यू किडिंग विद मी, आर यू किडिंग विद मी। इस प्रकार से आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आर यू डन। आर यू डन, क्या आपका कार्य हो गया, क्या आपका हो गया, क्या आपका काम हो गया। आर यू डन, ठीक है। जिस तरह कोई कार्य कर रहा है तो आप उनसे पूछे आर यू डन। जैसे आपको वो सीट चाहिए, वो सीट आपको चाहिए, उस पर एक बंदा बैठा हुआ कार्य कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो 4 बजे तक कार्य करेगा, ना वो 3:59 हो रहे हैं, 3:58 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उससे पूछते हो आर यू डन, क्योंकि आपको भी बैठना है। क्या आपका काम हो गया, आपका काम हो गया तो मैं बैठूं, देन आई विल सिट, ठीक है। आर यू डन, ओके। क्या आपका काम हो गया। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, ठीक है। हाउ डू यू फील, ठीक है। अमेरिका के बारे में सोच के आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील when you think about America, when you think about America, ठीक है। How do you feel when you see the government's rule, जब तुम सरकार के नियमों को देखते हो, उसके बारे में सोचते हो तो आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील, ठीक है, आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू फील, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक रुकेंगे या कब तक ठहरेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग यानी कब तक, विल यू स्टे हेयर आप यहाँ ठहरेंगे, कब तक आप यहाँ रुकेंगे, कब तक आप यहाँ ठहरेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, ठीक है दोस्तों। अब आप एक बार ठीक से सारे सेंटेंसेस को देख सकते हैं। सारे सेंटेंसेस आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लिखना है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हैं आपके सामने। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर लास्ट है, आप यहाँ कब तक रुकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड्स थे, शब्द थे जो कि हम रोज़ाना अपनी बातचीत में उपयोग करते हैं। अगर आप इन शब्दों को नहीं जानते हैं कि कैसे हम अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में इन वार्तालाप को करते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। एक बार आपको ये रिमाइंड हो गए और आप इनको प्रैक्टिस में ले आए तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इंग्लिश बोलते समय आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।